नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता धीरेन्द्र बहादुर सिंह ने जनपद बस्ती से जानकारी देते हुए बताया, भारतीय किसान यूनियन भदौरिया संगठन ने अनिश्चितकालीन धरने के क्रम में किसान यूनियन परिवार के गरीब परिवारों की जमीनी विवाद और दबंगों की दबंगई, छुटकारा, नाली विवाद, पानी निकासी आदि समस्याओं से निजात दिलाने के संबंध में शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन किया। अगर समय रहते कार्रवाई नहीं की गई तो प्रार्थी व उसके नाबालिग पुत्री को जान माल का खतरा भी है। भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों द्वारा कार्रवाई न होने के विरोध में प्रदर्शन किया गया है। उपरोक्त सभी जनहितकारी सभी प्रकरणों पर धरना प्रदर्शन ज्ञापन देते हुए एसडीएम रुधौली मनोज प्रकाश जी के द्वारा आश्वासन दिया गया है कि किसान परिवार की पीड़ित महिला व उसकी पुत्री के साथ किए गए गलत व्यवहार पर न्याय संगत कार्रवाई की जाएगी। अगर दोषी हुए तो दोषियों के खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। इस अवसर पर मुख्य अतिथि किसान सचेतक नेता ठाकुर सर्वेश कुमार सिंह प्रदेश उपाध्यक्ष की उपस्थिति में मौके पर जिला महिला संगठन अध्यक्षता कर रही रितु वर्मा और जिला प्रभारी सचिन कुमार गौड़, तहसील प्रभारी रणविजय तिवारी, प्रचारक मंत्री अशोक गुप्ता, तहसील भानपुर प्रभारी राजमती गौड़, लालमन राजभर, ज्ञान सागर निषाद, बेतौहा आदि बहुत से किसान वहां पर उपस्थित रहे, जो कि आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। आइए चलते हैं हमारे संवाददाता के साथ। जी साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। अब तक टीवी न्यूज चैनल सच का आईना में आप सभी का स्वागत है। आज आइए के यहाँ धरना प्रदर्शन है भारतीय किसान यूनियन भदौरिया संगठन से, जहाँ की हमारे मतलब ये इस संगठन का इशू रहा है कि जनहित में आवाज़ उठाई जाए। भेदभाव, छुआछूत, हर तरह की जो बुराइयां हैं, जो नए अपराध पनप रहे हैं लोगों की मानसिकता से, उसे सरकार निजात दिलाना चाह रही है। लेकिन बताइए कितना निजात दिला पाई है? आइए हम पूछते हैं। यहाँ किसान यूनियन इसी के संदर्भ में एक धरना दिया है। जमीनी विवाद और मतलब अब जो इसमें नए अपराध जनित हुए हैं, लोगों का ईगो वाला अपराध, उस पर कितना निजात मिला है? आइए हम नेताजी से पूछते हैं। नेताजी, क्या नाम है आपका? हम सर्वेश कुमार सिंह, भारतीय किसान यूनियन भदौरिया प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पर हैं और हमारी किसान महिला प्रकोष्ठ की जिला अध्यक्षा रितु वर्मा जी हैं, रुधौली से शकुंतला निषाद जी हैं, उनकी बेटी सुनीता जी हैं। इन सभी लोगों ने हमें आवाज़ दिया, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास कॉल किया कि हम जिले में रहकर इनकी बात नहीं सुनते, इसलिए मजबूरन आज हम तहसील रुधौली में आए हैं और इनके धरने में शामिल हैं। हम इनके बातों को अधिकारी के ध्यान को आकृष्ट करवाना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं जो न्यायप्रिय कार्य हैं उस पर अमल करते हुए माननीय डीएम महोदय जो डिप्टी कलेक्टर हमारे रुधौली के हैं, और उनसे उम्मीद रखते और आशा रखते हैं कि इन्हें त्वरित न्याय दिलवाने का कार्य आज करें। यदि आज विलम्ब किया गया, इनको न्याय नहीं दिया गया, तो हम लोग अनिश्चितकालीन धरने पे बैठ जाएंगे। फिलहाल जी नेताजी, एक चीज़ है, हम ये जानना चाह रहे हैं कि आवाज़ से, अपने आवाज़ से चल के आज रुधौली तहसील में आपको आना पड़ा है। ये क्या ज्वलंत मुद्दे हैं जिसके लिए आप यहाँ आए हुए हैं? हमारे जिला अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ जो है महोदया रितु वर्मा के आदेशानुकूल इनके विचारों से हमें अवगत जानकारी मिली कि रुधौली तहसील में जो हमारे संगठन की कार्यकर्त्री हैं शकुंतला निषाद जी, उनके पास बकरी चरा के उन्होंने 2 बिस्सा की ज़मीन खरीदी, दीही आबादी का किसी दूसरे का, जो नंबरान नहीं है, किसी जमींदार का नहीं है, किसी राजा का नहीं है, किसी अंग्रेज का नहीं है, किसी मुगल शासक का नहीं है, वो हिंदुस्तान की ज़मीन है। और गरीबों को 40 साल दीही आबादी में अगर कब्जा मिला हो तो उसे ना तो डीएम महोदय रोक सकते हैं और ना सचिव महोदय। जी, हम शकुंतला निषाद से बात करना चाह रहे हैं। आप बात करें, ये हमारी अनुमति है? ये क्या नाम है आपका? क्या समस्या है, क्या ज्वलंत मुद्दे हैं कि जिन पे आज आप मतलब हम बनवा पावर सही न बनावे देश और आपके साथ कौन सी मतलब क्या क्या जो आपका दुख दर्द पीड़ा है, क्या पीड़ा है?
हमारे तेरह है कि हमारे लड़कियों को मारी हमों को मारी सर छकड़ी चलाओ तो आलू ठीक है, ये बोलिए बोलिए ठीक है, ठीक, मतलब जी ये है पीड़िता, जबकि जैसा कि कुछ प्रतिबंध है, इस नाते हम बहुत पीड़िता से बात उतना नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन क्या क्या बात है बेटा थोड़े में? क्या नाम है आपका? क्या क्या मतलब? जराली छकड़ी चराव टाउन के पास सब हम हमारे नम्मा हमारे चले एप्लीकेशन डाले रात के 8 बजे राहुल संतोष घर में घुस के मारे। हाँ बोलो। इनके लोग तो वीडियो गंदा हरकत करें हमारे साथ। उसको बोलने मत, अपनी सही बात बोलो जी देखिए, क्या सही है क्या गलत, प्रशासन को आपने एप्लीकेशन दिया? हाँ कहाँ कहाँ एप्लीकेशन दिया आपने? बस्ती डाले 2-3 जगह यहाँ डाले कोनो सुनवाई गए। देखिए क्या है हकीकत, हमने बताया आपसे जैसा कि हमारा चैनल सही सही खबरों को प्रकाशित करता है और जो जरीदकारी मुद्दे होते हैं हर आवाज को ऊपर उठाता है। आइए ये जिला अध्यक्ष रितु वर्मा जी हैं लगता है। हमारा नाम रितु वर्मा है। आज ये आपके नेतृत्व में धरना मतलब हुआ है आपातकालीन जी हमारे इसमें क्या क्या प्रमुख मुद्दे हैं? सर इसके ज़मीन कब्जा पहले कर लिया गया, जिसकी स्थिति वाली ज़मीनें थी जो अपने कुछ पैसे बटोर कर इकट्ठा ज़मीनें खरीदी थी, उसमें वो राहुल पाड़े हैं और उसमें 2-4 लोग और भी मिस हैं जिसका नाम इस समय तो मुझे नहीं ध्यान आ रहा है, और उसके दबंगई से इसका ज़मीन पर निर्माण नहीं करने दे रहे हैं। इस लड़की को जोर ज़बरदस्ती इसके घर में घुस के 8 बजे जाके जब जोर ज़बरदस्ती करने की कोशिश की, जिसे थाने पर सूचित किया गया। पुलिस वाले उल्टा उसके इन लोग के खिलाफ ये धमकी दिए कि यहाँ से चली जाओ नहीं तो मैं मुकदमा तुम लोग के खिलाफ लिख दूँगा। इसीलिए मैं चाह रही हूँ अपराधी को सजा मिले और इन सबको न्याय मिले, और नहीं अगर 2 बजे तक हमारी कोई मतलब कोई अधिकारी योगी जी की जीरो टॉलरेंस जो नीति है और जो इसमें कहा जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति को थाने चौकी या प्रशासनिक कार्यालयों से न्याय मिलता है, तो ये सही चर्चा न्याय मिल भी रहा है। लेकिन कैसे आज पीड़ितों का फिर ये जो समस्याओं का अंबार तहसील समाधान दिवस से लेके थाना समाधान दिवस तक आज समस्याओं का ही अंबार लगा हुआ है। अब आप खुद फैसला कर सकते हैं कि पीड़ित को आगे न्याय मिलेगा कि नहीं। खानपुर के आसपास के क्षेत्रों से किसान पदाधिकारी आते हुए इस समय भारतीय किसान यूनियन भदौरिया, हम प्रदेश उपाध्यक्ष सर्वेश कुमार सिंह, हमारे भानपुर की अभिनेत्री राजमती गौड़ जो भानपुर तहसील अध्यक्षा हैं, इन्होंने कई एसओ को बेनकाब किया है और गरीबों के साथ जो अन्याय होता है उसमें इनकी बढ़ चढ़ के हिस्सा। अभी इन्होंने सुना है कि हम लोग यहाँ आए हैं, ये भानपुर से चलकर अकेले ही चली आई। इनकी सैकड़ों की संख्या है भानपुर, तुलसीपुर, दरिया जंगल, बनटिकरा, सोनहा, माझा, भैंसही, वहाँ के सारे किसान परिवार हमारे साथ हैं। एक आवाज़ पे यहाँ भीड़ की कमी नहीं रहेगी। बशर्ते भीड़ बढ़ाना, इन किसानों को नुकसान देना हमारा धर्म नहीं है। हम प्रदेश पदाधिकारी हैं, हम लोग अपनी बात चंद पदाधिकारियों के बीच में अधिकारियों के पास पहुंचाते हैं। यदि अधिकारी हमारी बात न्यायपूर्वक नहीं न्याय दिलवाने काम करते तो हम अनिश्चितकालीन धरना बना देते हैं। हमारी संख्या दूसरे तीसरे दिन बढ़ती है और जहाँ तक हमारा विश्वास है माननीय SDM महोदय तेज तर्रार लग रहे हैं और बुद्धिजीवी हैं, वो हमें न्याय दिलवाएंगे। इस आशा से आज हम ज्ञापन दे करके, और तिथि निर्धारित थी, धरने पे आज हमको बैठना पड़ा। हमारी धरना अति शांतिपूर्वक होती है। मैं कोई के यहाँ व्यवस्था हमारे तहसील प्रभारी नहीं कर पाए, लेकिन चलिए अगर हमारी बात मानी जाती है तो धरना आज ही खत्म होगा, नहीं तो हम अनिश्चितकालीन धरना तब्दील करेंगे। जब तक यह अटगौरा में इस गरीब परिवार के साथ न्याय नहीं मिलता, अधिकारी महोदय, थानाध्यक्ष माननीय रुधौली SHO महोदय जब तक खुला न्याय इनको नहीं देंगे तब तक हम धरने से नहीं हटेंगे। जरूरत पड़ी तो उनका नाम लेकर हम योगी के पास भी जाएंगे। भारतीय किसान यूनियन ने ठाना है
गरीब वंचित परिवारों का वोट नेता राजनेता लेते हैं, फिर 5 साल वो क्षेत्र में नहीं दिखाई देते और हवेली कोठी 17 करोड़ की बन जाती है, लेकिन ये गरीब वहीं रह जाते हैं। दोबारा नया नेता आता है, कहता है हम तुम्हारे बिरादरी हैं, हमें भी वोट दे दो, आ जाओ हमें भी दे दो, आपकी तुमको हम राजा बना दें, वो भी नहीं बनाता। फिर मरवाता है तुम्हें लाठियों से, गांव में 3-4 सौदा पैदा कर देता है, वो सौदा लूटेगा, दारू पिएगा, घटियाई करेगा गांव के गरीबों के बेटियों के साथ, वही हो रहा है। इसलिए आज हमारे संगठन के ये जिलाध्यक्ष महोदय ने हमको आदेश दिया, इनके द्वारा जो डेट निर्धारित किया गया, हमारा आना मजबूरी था, हमको आना पड़ा। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दबाव दिया कि रुधौली में महिलाओं का उत्पीड़न। भारतीय किसान यूनियन भदौरिया संगठन के जिला प्रभारी सचिन गौड़ जी आए हैं, बस्ती से चलकर युवा हैं, एक सर्राफ लीडर हैं और ये और अन्य संगठनों से भी हैं, लेकिन ज़्यादा प्रभावशाली संगठन के तहत इनकी भी आवाज़ गरीबों के ऊपर जुल्म हो रहे हैं, अन्याय की दुख होती है। बस्ती से चलकर आए हैं, हमें गर्व है और इनके हर दुख सुख में हम प्रदेश उपाध्यक्ष के हैसियत से लगे रहेंगे। और भी हमारे मित्र बंधु आए हैं, ये भाई हैं जिनका नाम हम नहीं जानते, हमारे जगराम सचिन भाई के मित्र हैं, ईश्वर चंद, ये भी जो है संगठन में है और हमारे जगराम सचिन भाई के द्वारा बनाए गए। संगठन में अमीर और ठगहार नहीं रहता है, जिसे लूटना ठगना है वो सरकार कमेटी में जुट जाता है। किसान एक पवित्र और भावनात्मक आत्मा रखते हुए सुख दुख को लेकर अधिकांश बहुसंख्यक में रह के कार्य करता है और इन्हीं के साथ ऊपर नेताशाही, पुलिस शाही, डॉक्टर शाही, वकील शाही, गुंडा शाही और चोर शाही, डकैत शाही, सारी शाही इन चंद गरीबों के ऊपर होती है। अगर ये मार खाते तो FIR नहीं लिखा जाए। भाई तो मैं किसान यूनियन कैसे लेते हैं? संगठन से वो, मेरा नाम रितु है, मैं जिला अध्यक्ष पद पे हूँ। मैं यहाँ बैठी हूँ रुधौली तहसील में, ये शकुंतला मसाज परिवार की है, उनकी समस्या बहुत ज़्यादा है। उनका घर ज़बरदस्ती कब्जा कर दिया गया, उनकी लड़की के साथ भी मारा पीटा गया, छेड़खानी किया गया, फिर भी पुलिस इस पर कोई कार्रवाई नहीं। आज आप लोग अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं। जी, हम यहाँ अनिश्चितकालीन धरने पर तब तक बैठे रहेंगे जब तक ये बच्चे गिरफ्तार नहीं होंगे। से हम ये जानना चाहेंगे कि पीड़ित क्या कहना चाह रहे हैं, कुछ और भी कहना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं आप? यहाँ से ना नाम निकाला हुआ तो जो भी मलिक लगे हम जा सकते हैं। अच्छा, ये मतलब योगी जिसे उम्मीद है कि आपको न्याय मिलेगा। अब फिलहाल उनके पास पत्र भेजे हैं, धरने से ही हमको मिलेगा। हाँ, एक DM साहब से आता है। बोलिए। चैनल के माध्यम से आप यही कहना चाह रहे हैं? जी साथियों, मैं धीरेन्द्र बहादुर सिंह, क्राइम रिपोर्टिंग। आज इस संगठन के धरने का जो संचालन हमारे जिला अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ रीतू वर्मा की अध्यक्षता में हो रही है और संचालन तहसील प्रभारी रण विजय तिवारी ग्राम अटजौरा के द्वारा किया जा रहा है। उपस्थिति हमारी अनिवार्य रही, आप लोगों के आदेशानुकूल हम यहाँ उपस्थित। सर्वेश भारतीय किसान यूनियन भदौरिया प्रदेश पर आप सभी पत्रकार बंधु और एलाऊ महोदय प्रशासन के जितने भी लोग कहीं न कहीं गोपनीय ढंग से उनके लोग सुनते हैं हमारी बातें, हम संगठन के प्रति जो हमारी आस्था है, जो हमारे संगठन अटजौरा ग्राम सभा में 2 बिंदु एक गरीब महिला के प्रति लेकर बैठे हैं, वो हमारी किसान अभिनेत्री है। उसकी बेटी जो कि 16 साल की है, सुनीता, जिसे रात में घर में घुसकर दबंगों के द्वारा मारा पीटा गया है और नग्न कर दिया गया कपड़ा फाड़। नंबर 1 बिंदु, उसका FIR तत्काल अर्जित करके दबंगों को, माफियाओं को अंदर किया जाए। और नंबर 2 बिंदु पे जो हिस्सा जमीन मेहनत बकरी चढ़ाकर ये महिला किसी तरह खरीदी है जमीन को,
जो कि इलाहाबादी की जमीन है, उस जमीन में किसी का कोई लेना देना नहीं है, ना तो किसी राजा का ना किसी जमींदार का। वो जो जमीन 40 वर्ष अगर कोई गरीब बसा हुआ है छपरा घर बना के, तो उस पर इलाहाबाद जजमेंट का भी कोई रूलिंग नहीं है कि उसे उजाड़ा जाए। तो ऐसी दशा में इस गरीब महिला की जो बकरी चढ़ा के 2 बिस्सा जमीन खरीद के निर्माण करना चाह रही है, घर नहीं है, माननीय एसडीएम महोदय के पास फरियाद करके हम ये मांग करते हैं कि अविलंब आज ही निस्तारण करके और फोर्स बल के साथ आदेशित किया जाए कि शकुंतला निषाद अपने खरीदी हुई जमीन पे निर्माण करे और घर बना के अमल करे। और इनके बेटी के साथ जो अन्याय हुआ, उस अपमान का बदला उस विपक्षियों को दंडित करके सख्त लहजे में जो इनका अधिकार है माननीय सीएम महोदय का जो सरकार ने आदेश दिया है, उसका पूरा उपयोग करके इस गरीब महिला और बालिका को न्याय दिलवाने का काम करें। हमारा कोई झगड़ा नहीं है, दुश्मनी नहीं, लेकिन अगर हमारे किसान यूनियन के सदस्यों को छेड़ा जाएगा तो हम चुप नहीं बैठेंगे। यहाँ का धरना हमारा पूरे प्रदेश में संकेत देता है। यहाँ अगर न्याय नहीं मिला तो हम लोग आने वाले समय में प्रदेश व्यापी आंदोलन में गुजर जाते हैं, क्योंकि हमें प्रदेश कमेटी का सदस्य बनाया गया है आयोग के प्रदेश में, तो हम हर जनपद विश्वास दिखाएंगे। इसलिए हम चाहेंगे कि इस चंद प्रतिनिधियों के साथ जो हम बैठे हैं, माननीय सीएम महोदय को जानकारी दे दी गई है, वह समय रहते ही 2 बजे तक हमारे ज्ञापन को, हमारे इन महिलाओं के समस्याओं को शांतिपूर्वक सुन करके और तुरंत निस्तारण करने का कार्य करें। हम उनका अभिवादन स्वीकार करेंगे और यहाँ से शांतिपूर्वक जय जवान जय